अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूं आयशा नूर और आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि तशरीफ़ लाए हैं सिंध से। रुकन सिंध असम्बली हैं मेरे साथ इस वक्त। दीवान सच्चल साहब नुमाइंदगी करते हैं PTI की और नुमाइंदगी करते हैं हमारी हिंदू कम्यूनिटी की। उनके साथ ही बैठे हुए हैं अली आफ्ताब सईद और हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट टग्गा और लूमड़। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है दीवान साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, बड़ी मेहरबानी। एक चीज़ मैं आज बता दूं, तुम दोनों आज उर्दू में बात करोगे। अच्छा, उर्दू में कर लेते हैं, हमें क्या है। हमारे गेस्ट उर्दू स्पीकिंग है और आज तुम लोगों की भी उर्दू का टेस्ट हो। सर दीवान साहब, कैसा लगा आपको लाहौर में आके? जी मैं लाहौर पहले भी बहुत दफ़ा आया हूँ, नहीं, लेकिन आज कैसा लगा? आज अभी तक तो मैंने लाहौर इतना देखा ही नहीं है। अब देखेंगे। आपको दिखा देता फिलहाल हूँ। तो आपके फार्म हाउस तक पहुंचते हुए सिर्फ एक बहुत ही गंदे रास्ते से आना पड़ा, नहीं, और अगली बार आप लोग ने मुझे हेलीकॉप्टर देना है अगर बुलाना है तो। असी कोई जंगीर तरीन दे साले नहीं है। यार आप लोग हर बात पे जब हेलीकॉप्टर और प्लेन की बात आती है जागीर तरीन ही आपको याद आता है, आपको शहबाज शरीफ याद नहीं आते? शहबाज शरीफ के पास तो यानी कि रेंट ए हेलीकॉप्टर थे ना यार पैसे तो उनके पास मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन से कई अरबों ज्यादा होंगे वैसे। इनके पास, शहबाज शरीफ के। जी। लेकिन वो बताता नहीं, वजह क्या? वो बीवियों को बताता है ना, अब मेरी- उसने शादियां कितनी की हुई हैं। हमसे भी कोई बात कर लें। जी सर, क्या हाल है आपके? आप सुनाएं। दीवान साहब तेनू भी सार कह रहे हैं, मैं लगता कराचियों पैदल आए ने। अच्छा सर, इन्हें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, ये अभी हाल ही में हमारी टीम पहुंची है न्यूजीलैंड और जाते ही उन्हें वो ऐसे क्रोनोफाई हो गए हैं। ये क्या इन्होंने वहां जाके क्या ये किस शुगल मेले में गए हैं? देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स गए हैं वो अभी रिसेंटली PSL भी खेल रहे थे, काफ़ी उनमें से तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वर्सेस जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड नोबडी सैट डाउन विद देम एंड टॉक टू देम कि भाई वहाँ के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। हम लोग की आदत है, मुझे याद है अभी कुछ ही साल पुरानी बात है, किसी क्रिकेटर को मोटरवे पे रोका था, इसकी वीडियो वायरल हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसकी। तो वही जैसे भरमबाजी नहीं होती कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं बहुत मशहूर क्रिकेटर हूँ, और इस तरह की इनको लगता है कि लॉज बने तेरे रोब आ जाएगा। गरीब आदमियों के लिए बने, हमारे लिए कोई लॉ नहीं होता। और ये जब न्यूजीलैंड गए तो इन्होंने उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया है। ये लोग सुना है पार्टी भी करते रहे हैं, बार्स में भी गए हैं। इसके अलावा सुनने में ये आया है कि इन्होंने कोई, वो कहते हैं ना जो क्लब्स होते हैं जहाँ पे डांसिंग वगैरह होती है, वहाँ भी ये लोग गए हैं, और 7 लोग या 8 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। तो इनको ये लग रहा था मेरे ख्याल में कि जो जिस तरह पाकिस्तान में जैसे अभी आई थिंक लॉ तो बनाया है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो 100 रुपया फ़ाइन है, जिसमें आपको वो 3 मास्क फ्री देंगे। मैंने तो ये इम्प्लीमेंट होते हुए कहीं नहीं देखा ना सुना। तो पाकिस्तान में तो लॉज इसीलिए बनते हैं कि शायद कोई किसी पुलिस वाले की कोई दिहाड़ी हो जाए, वरना कोई लॉज पे कितने फ़ाइन हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम पूछते हैं भाई ये तो बता दो, ये जो आप लोग ने लॉ बनाया है 100 रुपये वाला, इस पर आज तक फ़ाइन कितने किए? इसमें अगर थोड़ी सी मैं भी वो ऐड करना चाहूँगा कि नंबर 1 तो ये कि ये प्लेयर्स जब हमारे गए तो यहाँ से भी टेस्ट करवा कर गए थे। एक तो अब ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक ऐसी लैब है जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉल्स रिजल्ट आ रहे हैं और वहीं से इनके करवाए गए, और उस लैब को भी फ़ाइन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिर है इन्होंने SOPs की वहाँ जाके खिलाफ वर्जी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया वाले गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी क्वारंटीन हुआ। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का 2 दिन मैच पोस्टपोन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं हुई। यहाँ पे इस सब के बाद हमारे शोएब अख्तर ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को तड़ियाँ करा दी हैं। ये कौन लोग हैं? बाकी जिस तरह सर ने कहा कि इन्होंने मतलब ये क्लब श्लब तो ज़रूर गए होंगे, थोड़ा सा मेरा ये इख्तिलाफ है बाहर से, क्योंकि ये जो अब हमारी टीम है बहुत अरसे से, ये इतने कोई बाज़ौक लोग हैं ही नहीं, ये क्लब श्लब वाले हैं, ये बाकी शीदे हैं, बाहर कोई भी नहीं जाता होगा। बात पता क्या अली भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है उत्थे मौसम कितना ठंडा होता है? इत्थे नहीं, तो आजकल वहाँ गर्मी है, अच्छा जी, वहाँ समर चल रहा है। ओके, तो फिर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। नहीं ठीक है, गर्मी में बियर की आपको पता है जरूरत होती है ज़्यादा, आप ठीक कह रहे हैं। यार सिंध में तो हम लोग गर्मी में भंग का सुना था, ये अब पता नहीं ये लोग भंग अपने साथ लेके गए या नहीं लेके गए। दीवान साहब जी सर। माशाल्लाह क्रिकेटरों को छोड़े हैं हमारे जो बाहर गए, मुझे तो आप इतने एक्टिव लग रहे हैं, मुझे आप भी स्पोर्ट्समैन नहीं लगते हैं। काफ़ी ज़माना हो गया अब तो स्पोर्ट्स नहीं खेली। अच्छा, मैं 86 में कराची स्विमिंग टीम में मेंबर था, कराची स्विमिंग टीम का।
इनफैक्ट हमारी जो पहली कंपटीशन हुई थी 84 में, वो लाहौर में ही हुई थी। HSN कॉलेज के पूल में हम लोग की कंपटीशन हुई थी एंड कराची उसमें सेकंड आया था। हाँ। और आप लोगों को सुन के बड़ी खुशी होगी, लाहौर फर्स्ट आया था। कराची हो या लाहौर हो, दीवान साहब है तो पाकिस्तानी। हाँ हाँ, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उस जमाने में जब आप कराची टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप सेकंड आते हैं, हाँ जी तो किसी ने कहा था सेकंड प्लेस फर्स्ट लूजर। दीवान साहब, मैंने सुना है आपने जूडो कराटे भी खेला है। नहीं, मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ली हुई है और मांडो में ब्लैक बेल्ट ली थी, लेकिन अगेन दोनों बहुत पुरानी हो गई। मेरी कुर्सी जरा थोड़ी सी दूर करवा दें। भाई अब मैं 53 साल का हो गया हूँ, अच्छा जी। अब किसी को कोई खतरा नहीं है अब उस जमाने में। लेकिन ये है कि मेरी फ्लाइंग किक बड़ी मशहूर थी और मैंने इस पे ऑल पाकिस्तान में एक बार पार्टिसिपेट किया था जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, एंड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 7 फीट मैंने वो ब्रिक तोड़ी थी फ्लाइंग किक से। मैंने आज के बाद पीटीआई को कुछ नहीं कहना। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ मैं आज ही वीडियो देख के आया हूं जिसमें फिरदौस आपा ने मुक्का मार के ब्रिक्स तोड़ी हैं। ये जमात बेस्ट है, इन्होंने कभी कोई गलती नहीं अली भाई ये बता आपकी एज क्या है? मेरी एज 35। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं 53 का हूँ। आओ पुशअप्स का मुकाबला करते हैं, देखते हैं आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। नाज़रीन, मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक पे आप मेरी 67% उम्र के हैं, वो मैं आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, हाउ डज इट फील बीइंग अ हिंदू इन पाकिस्तान? वेरी नॉर्मल थिंग, देयर आर अबाउट 5 मिलियन हिंदूज इन पाकिस्तान। मैं तो ऑब्वियसली बचपन से पैदा भी पाकिस्तान में हुआ हूँ। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में मेरी पहली तालीम हुई, उसके बाद मैं 2-3 साल इंडिया चला गया पढ़ने के लिए। इनफैक्ट वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था मेरे खिलाफ एज बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट बीइंग अ हिंदू ऑब्वियसली, बट इंडिया में मतलब इट वाज ऑल इन फन। मतलब मैं कोई इसको ब्लेम नहीं कर रहा, वो आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडियंस हैं, क्योंकि मैं मेयो कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली वो सारे दोस्त अब मेरे जितने ही बेचारे बुढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी वो दोस्ती मेंटेन्ड है। एंड बीइंग अ हिंदू इन पाकिस्तान, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा, किसी को ना कभी कोई फर्क पड़ा। इट्स अ वेरी इररिलेवेंट टॉपिक। लेकिन सर मतलब हम लोग अगर मस्जिद के कोई नमाज का टाइम हो जाए और दोस्त कहीं जा रहे हैं, तो 2 दोस्त बोलेंगे जी हमें नमाज पढ़नी है, तो उनको पता है मैं हिंदू हूँ, तो वेट करते रहेंगे हम लोग एक दूसरे का। फिर सोशली जिस तरह हम देखते हैं अपने माशरे में, और स्पेशली हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट और वो इनटॉलरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक देयर आर बिगेट्स इन एवरी सोसाइटी। कल मैंने एक ट्वीट की है, इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, आई डोंट नो उस मिनिस्टर का नाम, जी, तो आई मुझे याद सॉ नहीं आ रहा। दैट ट्वीट ऑफ योर्स। किसी मिनिस्टर ने ये लिखा है कि अगर क्रिसमस पे हिंदू चर्चेस गए तो हम उनको जला देंगे। मैं पाकिस्तान में मंदिर में भी गया हुआ हूँ, मस्जिद में भी गया हुआ हूँ, चर्च में भी गया हुआ हूँ, क्योंकि सेंट पैट्रिक्स में पढ़ते थे, इट वॉज अ मिशनरी स्कूल, तो चर्च तो साथ ही होता था। अब उम्र का तकाजा ये है कि काफ़ी दोस्त या दोस्तों के वालिदैन की अगर डेथ होती है तो नमाज जनाजा तो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, तो उसमें भी हम जाके साइड पे खड़े हो जाते हैं। नमाज तो पढ़ने नहीं आती, लेकिन मैं साइड पे हाजिरी देने तो ज़रूर जाता हूँ, और बहुतों को पता होता है मैं नॉन मुस्लिम, तो किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया। तो ये हेट स्पीच आई थिंक इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसको एडमिटेड कि वो है, लेकिन वो इतना बाय एंड लार्ज नहीं है सोसाइटी में। अच्छा सर, आपके वीलॉग्स अक्सर मैंने जो मॉनिटर किए हैं, देखे हैं, यू ऑलवेज बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे मुंह पे इतना इजीली नहीं आता बिस्मिल्लाह, हम बचपन से बोल रहे हैं। मैं इस पे आपको एक बड़ा मज़ेदार वो सुनाता हूँ किस्सा। मैं एक बार नेपाल गया था, तो जो हिंदुओं का सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया में, दैट इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल इन काठमांडू, उसके बाहर बड़ा उन्होंने बड़ा लिखा हुआ था, नॉन हिंदू इज़ नॉट अलाउड। तो मैं तो ऑब्वियसली हिंदू हूँ, मैं चला गया अंदर, मुझे कौन रोक सकता था। तो कहीं पानी पिया, तो आदत है मुंह पे अल्लाह का शुक्र है बोलने की, वो बोल दिया, एक पुलिस वाला आ गया कि बाहर लिखा हुआ है कि हिंदू के अलावा कोई अलाउ नहीं है। मैंने कहा जी मैं हिंदू हूँ, आप प्रूफ करें। मैंने कहा मैं प्रूफ कैसे करूँ, आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं होते। मैंने कहा यार मेरे से बकवास नहीं करो, मैंने जब आपको बोल दिया मैं हिंदू हूँ तो दैट मीन्स आई एम हिंदू, आई डोंट लाई, आप प्रूव करें। मैंने कहा जी पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है, वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है, उससे क्लियर हो जाएगा मैं हिंदू हूँ, लेकिन पासपोर्ट पड़ा हुआ है होटल में। अब मैं पासपोर्ट तो जेब में लेके कोई नहीं घूमता। मैंने कहा भाई बहुत सीधा प्रूफ है, अब क्या बोलूँ। नहीं सर, फिर आपने सबूत दिया? नहीं जी, मैंने ऑफर किया था। अच्छा। उनको यकीन आ गया कि ये अब इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, तो वो बेचारा चला गया वहां से। आपको हम एक छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे, अभी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे एमपीए साहब ने एक जगह रक्स भी किया हुआ, जरा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। ओ बाबा जमालो, ओ बाबा जमालो, असा जो खट्टी आयो खैर सा, ओ जमालो, सा जो खट्टी आयो खैर
वाह 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 वाह। नहीं, मैंने ये डांस एक्चुअली एक उसमें किया था कि जैसे अभी आपने पूछा कि आप गाना भी गा सकते हैं। हाँ जी। मैं एक सिन टीवी के शो पे चला गया, हम्म। तो उनका कोई सेगमेंट था एंड में, कुकिंग सेगमेंट। उन्होंने मेरे को बोला जी आप कुछ खाना बना ले हमारे। मैंने कहा भाई मुझे अंडा भी बनाना बॉईल करना नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप गाना गा ले। मैंने कहा भाई मैं गाना भी नहीं गा सकता, मेरे को कोई गाना याद ही नहीं है, मैं तो खाली कवालियाँ सुनता हूँ। तो फिर फाइनल फैसला ये हुआ अच्छा आप डांस कर लें। हाँ तो लेडी एक एंकर थी और एक और गेस्ट थी, वो भी औरत थी। तो मैंने कहा भाई मैं इस कंडीशन अकेला तो डांस नहीं कर सकता, इस कंडीशन में मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ कि आप दोनों साथ डांस करेंगे। तो एक्चुअली डांस तो मैंने ही किया, वो बेचारी खड़ी है लेकिन वो कंपनी दे रही है। वो तो अडेली खड़ी हैं, सिर्फ नच्ची जाओ। सर ये कुशन आप जहाज से लेकर आए? सर ये क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में दिया गया था जब मैं यहाँ बैठा था कि ये आप अपने नीचे रख लें कि आपका कद बहुत छोटा है। हाय। मुझे बचपन की बातें याद आ रही थी कि जब हम नाई के पास जाते थे अम्मी के साथ, तो वो एक पट्टी रख लेते थे कुर्सी के ऊपर और उसके ऊपर बिठा देते थे। मैंने कहा यार अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अम्मी भी जा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अभी तक आप ये पट्टी का सिस्टम चला रहे। तो मैंने इसलिए ये साथ रखा हुआ है कि मैं वापस भी नहीं दूंगा और रखूंगा भी नहीं नीचे। क्या कहने। आप मुझे ये बताएं, ये इसहाक डार की काफ़ी क्लास ली है स्टीफन सेकर साहब ने, क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक इशाक डार बेचारे से गलती हो गई। वो समझ रहा था कि वो कैपिटल टॉक में जा रहा है, उसकी जगह वो हार्ड टॉक में पहुंच गए। क्या कहते हैं, एक मुहावरा है अगेन, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इशाक डार की कौन सी इज्जत थी यार, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में मुल्क छोड़ के भागा था पीठ का बहाना करके। ये कौन सा पीठ का दर्द है जो 2.5 साल में ठीक ही नहीं होता, आप बता दें। चले सर, हम इस चीज़ को भी एक साइड पे रखते हैं। हो सकता है वाकई उनको कोई मेडिकल कंडीशन इस तरह की ना हो, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन जो इस वक्त उनको खतरे लाहक हैं कौन से यहाँ पे खतरे? आने पे, अब ये जान अरेस्ट जिगरे का की खतरा बात है ना, अरेस्ट का खतरा है। अरेस्ट का भी, और कोई वैसे ही रिएक्शन में रिएक्शनरी हो के सर यहाँ पे कुछ भी उनको झांकता कौन है यार। सर, आज वही बात है, जब मैं एमपीए बना तो आईजी सिंध ऑफर्ड मी कि एज ए एमपीए मुझे एक पुलिस वाला अलाउ है। मैंने कहा पागलों में उसका करूंगा क्या पुलिस वाले का, मेरे को वैसे ही अल्लाह की मेहरबानी से खतरा है तो बीवी के साथ है, तो वो तो घर पे वैसे ही साथ होगी, वो पुलिस वाला बचा नहीं सकता। इसके अलावा मुझे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मेरे को कोई खतरा ही नहीं है, पुलिस वाले का करूंगा क्या। मुझे नहीं चाहिए आप लोग का पुलिस वाला, मेरे पास कोई पुलिस वाला अभी भी नहीं है। इशाक डार जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ मरियम या बिलावल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए, ये देखा पहले प्लेन से वापस आ जाएंगे ये समधी और जो भी है। पीडीएम जोशो खरोश से अरूज पे है अपने, और आसफा भुट्टो has stepped into politics। मैंने किसी जर्नलिस्ट की उस दिन ट्वीट देखी थी, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो भाई विंस्टन चर्चिल का बेटा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन नहीं बना, मार्गरेट थैचर का कोई बेटा तो शायद उनको है नहीं, शायद उनकी सर, बेटी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी लाजमी बनी। तो पाकिस्तान और इंडिया में यही होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सियासत में आ गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी अपनी पूरी पार्टी वसीयत में अपने बेटे को दे गई। अब वो वसीयत सच्ची है झूठी है उस पर तो बहस नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे इंडिया में आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई, उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये जो लीडर्स आर नॉट मेड बट बॉर्न, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए ही होता है। क्योंकि दुनिया में एक केस अमेरिका में हुआ कि जॉर्ज बुश का बेटा जॉर्ज बुश भी सदर बना, बीच में कुछ गैप थी लेकिन बना, लेकिन वो वाया पूरे स्टेप्स आया। वो पहले कांग्रेसमैन बने, फिर सेनेटर बने, फिर वो उन्होंने प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ी। लेकिन आसफा भुट्टो का क्या ऐसा क्राइटेरिया है या बिलावल भुट्टो का क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि वो उन्हीं की पार्टी में, जैसे कमर जमान कायरा साहब हैं, खैरी रहमान साहिबा हैं और ऐसे बहुत सारे सीनियर सियासतदान हैं, कि उनसे ज़्यादा उनका तजुर्बा हो गया? नहीं हो सकता ना। एक चीज़ आपको उम्र और तजुर्बा सिखाती है, वो आसफा भुट्टो या बिलावल भुट्टो में तो नहीं हो सकता, ना मरियम नवाज में हो सकता है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, मुझे लगता है हमें किसी ने ज्वाइन किया है। बाहर कौन है ओए? आयशा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? कैसे हैं आप जनाब? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जरदारी साहब, आप कैसे हैं? अरे बस हम भी ठीक ही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या डिस्कशन चल रही है? कौन है ये आपके मेहमान? जरदारी साहब, हमारे साथ हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज मौजूद हैं। दीवान सचल साहब आए हुए हैं कराची से। अच्छा जी, मुअज़्ज़िज़ हैं, हम भी इनको मुअज़्ज़िज़ कह रहे हैं, लेकिन ये क्या इन्होंने यहाँ पे रैंट शुरू कर दिया है मौरूसी सियासत और उस पे? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के मुझे आवाज़ अच्छे भाई? अरे बिल्कुल अच्छे भाई दीवान साहब, చాలా
अल्लाह जी मेहरबानी तव्हां ख़ुशि वेठा आहियो विच में ॿुधोसीं तव्हांजी तबियत ख़राबु आहे अल्लाह करे तव्हां ख़ुशि रहो बस ताके तो खबर आ घर वापस अची आऊं लेकिन नैब असांजी जान कोन थी छॾे। या बोल तव्हां हेतिरी करप्शन न कयो आहे त नैब बि तव्हांजे पोयां न हुजे हा। अच्छा जी इतने बड़ा गोट की टाइम माहौल हो गया जी खुदा दा वास्ता जी सानू भी कुछ समझ आवे ना की हो रहा है। लूमन आप हमें इतनी देर से पंजाबी नहीं समझ आ रही थी, अच्छी बात है कि अब हम भी थोड़ा सिंधी में बात करें। नहीं सर मैंने तो आपके साथ जरदारी साहब जी जी सर हम उर्दू अच्छा उर्दू में भी बात करेंगे, पहले जरा मुझे इनसे निमटने दें। सर हम हाजिर हैं आपके निपटने के लिए। नहीं अपना आप दीवान साहब ही ता छा था चो ते मिल्कियत चाहिए ताके खबर ना है असा जदी पुश्ती जमींदार आयो ताके कोने खबर केतरी मिल्कियत जा मालिक असी सियासतदान थियण खां पहिरीं बि हुयासीं। तव्हांजी घणी शुगर मिलो हुयूं सियासत में अचण खां पहिरीं हिकिड़ी त ॿुधायो हिकिड़ी जो त अॼु मूं ॿुधो आहे तव्हां वटि 11 शुगर मिलियूं आहिनि सिंध में, तव्हां सियासत खां पहिरीं हिकिड़ी बि शुगर मिल जा मालिक न हुआ। लो जी 2 मिनट बाद इतने पता की शुरू होना ही 5 रुपया गिलासा बाबा 5 रुपया गिलासा। अच्छा सर, नैब ने आमदन से ज़्यादा असासों पर खुर्शीद शाह और सिराज दुरानी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया, आपको पता है इस बात का? जी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है और आयशा ये कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज नहीं है। ये नैब या ये जितने भी इंतकामी सियासत से मुतल्लिक जाली केसेस हम पे बने हैं हम इसके आदी हैं। मत भूलिएगा जेल हमारा दूसरा घर तो है। ये कोई इतना खुश होने वाली बात तो नहीं है या बाइसे फखर बात नहीं है। जरदारी साहब जेल तो दूसरा घर है। बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे घर ना बहुत प्यार है। नाजरीन हमें ज्वाइन किया है खबर यार के होस्ट आफ्ताब साहब ने। सर हाउ आर यू? वेरी गुड आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम दीवान साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। एंड अली आफ्ताब, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक सर, थैंक अस्सलाम वालेकुम भाई ने ओहो, ओहो की मैं डिग पिया के तो आई थॉट दे आर नॉट हियर टुडे। नो आई एम हियर। सर दीवान साहब बड़े माशाल्लाह अच्छे बंदे ने लगे इन्होंने काफी मैं खा पिया वां लेकिन मैंने कोई फर्क नहीं पिया। दीवान साहब बड़े बाज़ौक आदमी हैं, बड़े लाजवाब आदमी हैं, हाँ जी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये तशरीफ़ लाए हैं। अली साहब वे लो माशाल्लाह मेहरबानी। जिवें ग्रेक चैपल थाने बैठा हुंदा। अस्सलामु अलैकुम आफ्ताब। वालेकुम अस्सलाम सईं, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप कैसे हैं? सईं आपको बड़ी मुबारक हो। अब किस बात की भाई? सही आपके मामलात काफी बेहतर होते नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद के साथ। अच्छा ध्यान ना पड़वाएं जरा ध्यान ये सबका ध्यान पड़ चुका है लेकिन सर कमाल है। माय कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाट अ रिमार्केबल प्लेयर यू आर। बस ठीक है, बस ये हम व्हाट्सएप पे ये वाली बातें कर लेंगे। अब दीवान साहेब जी साईं मुंहिंजा। ये आफ्ताब मुझो जिगरी यार है। हा साईं, साईं जन जी कचहरी मां लॻो पिए कि तव्हांजी को पुरानी यारी आहे। तव्हां हिननि जी ॻाल्हियुनि खे सीरियस न वठिजो। न साईं सीरियस त वठूं पिया, ही साईं जन जी ॻाल्हि बिल्कुलु सही हुई। एक्सक्यूज मी जी सही, क्यों मेरी गाल को सीरियस नहीं लेना? इत्थे रख तू सिंधी भी बोलने लग पे। जी सही, आप क्या समझते हैं? आप मेरे साथ रशियन में बात करें। बल्कि तुसी हजे वो जुबान आजाद नहीं हुई जेड़ी इन्हां नूं याद है। मतलब सही, मैंने कुछ पूछा है? क्या पूछा है? उन्होंने पूछा कि रशियन में बात करें। देखो आफ्ताब ये रशियन वाली बात नहीं होगी, इट्स अ पर्सनल अटैक। सही, आप दलेर आदमी हैं, शेर आदमी हैं, आप घबराते हैं इन चीजों से? आप गेंटिंग से नहीं घबराए, ये रशियन वाले मामले से कहां घबराएंगे? दीवान साहेब मुझो जिगरी दोस्त है, आऊं ताके बुधाई चुको आया। हाँ ये साईं। हल्की फुल्की बक बक कंदो रहंदो आहे। मगर इन हल्की फुल्की मां बकबक त नथो चई सघां साईं जन जे नाले। देखें वो कैसे डिसेंट आदमी हैं और सही, लेकिन बहरहाल आप हमारे सही हैं, क्या करें, हमारे जीजा जी हैं। आपका मुंह नहीं मारता, बीबी का मुंह मारता है। यार अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, सारी जबानें सीख ली इसने। नहीं सही, लेकिन ये तो बताए ना ये रशियन और ये जेंटिंग का क्या मामला है? छड़े ये तो अब हमें भी समझ अरे में आया छड़े है। दीवान साहब। सही, मैं आफ्ताब साहब से पूछ लेता हूँ। आफ्ताब साहब आप बता दें ये रशियन और जेंटिंग का क्या मामला है? वो असल में मामला की ये कर रहे है। हैं आफ्ताब, की कर रहे हैं? दिस इज समथिंग पर्सनल। अच्छा खामोश हो जाए, मुझे बात तो कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं मैं बच्चा हूं क्या? सर ये आप ही की बात से तो डर रहे हैं, जिसके लिए लेकिन ऑडियंस बेकरार है कि आप बोले। साईं को रशियन सैलड बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे बहुत पसंद है भाई। बाप नहीं, ये चौधरी निसार वाली हरकतें आप दोनों ने क्यों करना शुरू कर दी हैं कि मैं ये बात करूंगा और वो बात करूंगा, आखिर में वो क्या कहते हैं, खोदा पान निकला चूहा। नहीं, ये तो वैसे आपने वो हरकत कर ली हमारे साथ।
वैसी और जेंटिंग के ख्वाब दिखा के रशियन सैलेड पे ले आए। दीवान साहब कुछ समझो, कुछ छुरी थले साहब ही लेदा होता है। पूछो कि रशियन सैलड तो इन्हों दी मुराद की है पाए ना। मुराद क्या, अब तो ये दोनों बातें ही छुपा रहे हैं, अब हमें क्या फायदा सुनने का। अच्छा आयशा, हाँ जी। जितनी देर मैं गुफ्तगू करूंगा ना, तुम आयशा हो, तो मैं भी तो ऐसे ही शोला ही सावा। इसे कहो अपना मुंह बंद रखे। किसे? तुम्हें और किसको? ओके, अल्लाह दी कसम ने फोन चो मुक्का मार देना है। तो सही, और तबीयत ठीक है आपकी? बस शुक्र है, चल रही है। कुछ और भी अदायगियां की या नहीं? अब यार फिर वही बात, नहीं, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं कि जान छुड़ाएं, इस झंझट में पड़े हुए हैं। हाँ तो हो रहा है ना भाई, सब हो रहा है, तू जरूर ध्यान पवाना है। हर चीज पे इधर ध्यान। चलें फिर रशियन सैलेड पे बात कर लेते और हैं। यार हर चीज पे जान किसे ले, ओ किसे ले भाई, जरा कुछ और गुफ्तगू भी हो सकती है भाई, शिकार पे बात कर लेते हैं। चलें आपके रशियन शिकार पे बात कर लेते हैं। सही, हेलो। कहीं जरदारी साहब, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर कि किस चीज पे बात करें, रशियन सैलेड पे कर लें। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। टूट टूट टूट। मैंने लगता जरदारी साहब ना खंबे ते चढ़े ने। सही, you are a remarkable player. I would always say that. The number you have dialed is still not responding at the moment. टूट टूट टूट। नाजरीन, ये था आज का महकमा मखौलियात। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।